18 साल की एक लड़की अपनी हवस मिटाने के लिए अपने ही परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। ये घटना आपको बताएगी कि कैसे कोई इंसान अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश में जबलपुर के सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर से, जहां राजकुमार विश्वकर्मा नाम का एक व्यक्ति अपनी 18 साल की बेटी काव्या और छोटे बेटे तनिष्क के साथ रहता था। राजकुमार विश्वकर्मा की सरकारी नौकरी थी। वो रेलवे में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और उसकी पत्नी 2023 में ही गुजर चुकी थी। राजकुमार के कंधों पर अपने बच्चे और पूरे घर की जिम्मेदारी थी। वो सुबह उठता, बच्चों के लिए नाश्ता बनाता, सबके लिए लंच बनाता और बच्चों का टिफिन पैक करके उन्हें स्कूल भेजता और फिर खुद ऑफिस जाता। और पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद वो शाम को घर लौटता, रात का खाना बनाता, घर के सारे काम करता और अपने बच्चों को रात को सुलाता। उसके घर पे अपने बच्चों की और पूरे घर की जिम्मेदारी थी। राजकुमार विश्वकर्मा एक अच्छे पिता के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रहा था। राजकुमार विश्वकर्मा का एक बड़ा भाई था जो अपने परिवार के साथ पिपरिया में रहता था। राजकुमार दरअसल पिपरिया का ही रहने वाला था, लेकिन नौकरी के चलते उसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहना पड़ रहा था। तो अब राजकुमार अपना ट्रांसफ़र जबलपुर से पिपरिया करा लेता है, जहां का वो रहने वाला था। अब राजकुमार के बच्चों के एग्जाम 16 मार्च 2024 को खत्म होने वाले थे और प्लान के अकॉर्डिंग बच्चों के एग्जाम के नेक्स्ट डे यानी 17 मार्च 2024 को ये सारे लोग जबलपुर से पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन 15 मार्च को कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 15 मार्च 2024 को काव्या की एक कज़न सिस्टर जो पिपरिया में रहती थी, उसको एक व्हाट्सएप पर वॉइस नोट जाता है जो काव्या का ही था, जिसमें वो बहुत घबराई हुई रो रही थी और कह रही थी कि पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। उसकी कज़न सिस्टर घबरा जाती है और वो वॉइस मैसेज अपने घर में सबको सुनाती है। राजकुमार का परिवार जो पिपरिया में रहता था वो घबरा जाता है और वो वॉइस नोट सुनने के बाद सीधा राजकुमार को कॉल करता है, लेकिन राजकुमार का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो काव्या को भी कॉल करता है, लेकिन काव्या का भी फ़ोन स्विच ऑफ था। अब राजकुमार का भाई सीधा पिपरिया से जबलपुर आता है, सीधा राजकुमार के घर। जब वो राजकुमार के घर पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमार के घर का गेट लॉक है। उसके भाई ने राजकुमार के पड़ोसियों से पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, तो पड़ोसियों ने बोला कि पता नहीं, सुबह से इनके घर का गेट लॉक है। तो अब वो सीधा घबराता हुआ पुलिस को कॉल करता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वो वॉइस नोट जो काव्या ने अपनी कज़न सिस्टर को भेजी थी व्हाट्सएप पर, पुलिस को वो सुनाते हैं और बताते हैं कि ये घर का गेट भी लॉक है। पुलिस राजकुमार के घर का गेट तोड़ती है और अंदर जाती है। अंदर का दृश्य देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस ने देखा कि अंदर चारों तरफ रक्त फैला हुआ है और बेडरूम में राजकुमार का शव पड़ा हुआ है। और जब पुलिस ने और भी तहकीकात की तो पुलिस ने देखा कि फ्रिज में तनिष्क जो राजकुमार का छोटा बेटा था, उसका शव एक कंबल से लिपटा हुआ ऊपर फ्रीजर में रखा हुआ है। पुलिस ये सब देखती है और अब सीधा मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस उस वॉइस नोट को सुनने के बाद जिसमें मुकुल का नाम आया था, सीधा मुकुल के बारे में जांच करती है। तो पता चलता है कि ये जो मुकुल है ये एक लड़का है जो राजकुमार के पड़ोस में ही रहता है। पुलिस उस मुकुल के घर जाती है तो पुलिस ने देखा कि घर पे मुकुल के माँ बाप बैठे हुए हैं। पुलिस मुकुल के बारे में उसके माँ बाप से मुकुल का बैकग्राउंड जानती है तो उसके माँ बाप बताते हैं कि मुकुल सिर्फ 12th तक पढ़ा हुआ है। उसके बाद जब वो कॉलेज में था उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। उसको बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था, तो फिर वो जिम जाने लगा और उसी दौरान मुकुल की मुलाकात होती है काव्या से। ये दोनों प्रेम प्रसंग में आ गए थे और लगभग 2 महीने पहले मुकुल काव्या को लेकर घर से भाग गया, जिसके बाद काव्या के पिता राजकुमार ने पुलिस में काव्या की मिसिंग की कंप्लेंट कराई। पुलिस ने राजकुमार और काव्या को हरिद्वार से पकड़ लिया। काव्या और मुकुल के पकड़े जाने के बाद काव्या के पिता ने मुकुल के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कंप्लेंट दर्ज कर दी, जिसके बाद मुकुल को पुलिस ने 15 दिन तक जेल में रखा। 15 दिन बाद मुकुल को बेल हो जाती है। मुकुल के घर वाले बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। उसका नेचर बहुत एग्रेसिव हो गया था और वो आने के बाद सिर्फ क्राइम मूवीज देखता था। पुलिस मुकुल के माँ बाप का ये बयान लेती है और उस इलाके में लगे सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालती है, जिसे देखने के बाद पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस ने देखा कि 15 मार्च को जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन मुकुल अपनी एक रेड स्कूटी पर राजकुमार के घर के बाहर खड़ा हुआ है और घर के अंदर से काव्या बाहर आ रही है और वो फोन पे बात करते हुए मुकुल की स्कूटी पर पीछे बैठ जाती है और मुकुल और काव्या वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में देखा गया वो सीधा रेलवे स्टेशन जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वो एंट्री करते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से वो एग्जिट लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ दूर जाके एक बस पकड़ी और वो अपनी लोकेशन बार बार चेंज कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस उन्हें ढूंढेगी। तो पुलिस अब काव्या और मुकुल का फ़ोन सर्विलेंस पर लगा देती है। लेकिन 2 महीने बीत जाते हैं, मुकुल और काव्या का कोई पता नहीं लगा था क्योंकि मुकुल पहले ही क्राइम मूवीज़ और ये सब चीज़ें देखता था, जिससे कि उसको काफ़ी अनुभव हो गया था कि पुलिस को कैसे गुमराह किया जाता है। पुलिस ने मुकुल को पकड़ने के लिए उस पर 10,000 रुपये का
नाम भी रखा था। अब इसी दौरान लगभग 4 दिन बाद पुलिस देखती है कि काव्या का मोबाइल ऑन हुआ है, शायद कोई पेमेंट करने के लिए। पुलिस सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचती है जो थी पुणे। लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची तब तक वो दोनों भाग चुके थे। अब पूरा मार्च निकल जाता है, अप्रैल निकल जाता है। अब 28 मई 2024 को हरिद्वार के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़की वेटिंग एरिया में रेस्ट कर रही थी। तो वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल घूम रही थी सिविल ड्रेस में। तो उस लेडी कांस्टेबल ने देखा कि ये थोड़ी काव्या जैसी लग रही है, क्योंकि मुकुल और काव्या के बारे में हरिद्वार की पुलिस को भी पता था। तो वो लेडी कांस्टेबल देखती है कि ये काव्या जैसी लग रही है। वो लेडी कांस्टेबल काव्या के पास जाती है और उससे बातचीत करती है। उसी दौरान मुकुल वहाँ आ जाता है और मुकुल समझ जाता है कि ये पुलिस वाली है और हम दोनों पकड़े जाने वाले हैं। मुकुल वहाँ पर बहाना बोलता है कि मेरा कुछ सामान छूट गया, मैं वो लेकर आता हूँ, और ये बोलकर मुकुल वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो लेडी कांस्टेबल काव्या को पकड़ लेती है, अरेस्ट करके सीधा जबलपुर लाते हैं। पुलिस काव्या को पकड़ के जबलपुर लाती है और इंटेरोगेशन करती है। काव्या ने बताया कि वो और मुकुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन दोनों के बीच में आ रहे थे काव्या के पिता राजकुमार। तो ये दोनों राजकुमार को रास्ते से हटाना चाहते थे। तो प्लान के अकॉर्डिंग मुकुल काव्या के घर पे आता है और घर के पीछे वाले गेट से एंटर करता है और काव्या के पिता राजकुमार को बहुत पीटता है और पीट कर उनकी हत्या कर देता है। ये सारी चीज़ें काव्या के छोटे भाई तनिष्क ने देख ली थी, जिसके बाद मुकुल तनिष्क को भी मार देता है और उसकी बॉडी को फ्रीजर में एक कंबल में लपेट कर रख देता है। ये सब करने के बाद मुकुल और काव्या सीधा वहाँ से भाग जाते हैं और उसी दौरान काव्या अपनी सिस्टर को वॉइस नोट भेजती है कि मुकुल ने ऐसा कर दिया है। अब काव्या ने ये सारी बातें पुलिस को बताई। ये भी पता चलता है कि इन 2 महीनों में काव्या ने अपने पिता के अकाउंट से लगभग 2 लाख रुपए निकाल लिए थे और जब इनके पास पैसे खत्म हो गए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ये हरिद्वार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में ही रुके हुए थे और उसी दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने काव्या के बयान लिए। मुकुल भी खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। काव्या और मुकुल दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों पर कार्रवाई चल रही है। काव्या ने यह भी बताया कि मेरे पिता जबलपुर से पिपरिया इसीलिए शिफ्ट होना चाहते थे जिससे कि मैं मुकुल से ना मिल पाऊं और हम दोनों दूर रहें, और अगर हम जबलपुर से पिपरिया शिफ्ट हो जाते तो मैं मुकुल से नहीं मिल पाती, और इसीलिए हमने राजकुमार को रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, जिस पिता ने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला, एक माँ की तरह उन पे छाया बन के खड़ा रहा, उसी बेटी ने 2 दिन के प्यार के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट में बताएं। इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।